नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। आई एम वेरी श्योर कि अब तक आप लोगों को यह जानकारी मिल गई होगी कि कंगना रनौत के द्वारा बनाई गई पिक्चर इमरजेंसी फाइनली 17 जनवरी को जो मूवी हॉल्स है उनके अंदर रिलीज हो रही है। जैसे मैं इंतजार कर रही हूं, वैसे आप लोग भी इस पिक्चर का इंतजार कर रहे होंगे। एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं सब्जेक्ट पर जाने से पहले कि ये जो पिक्चर है ये भारतवर्ष का, स्वतंत्र भारत का एक बहुत ही काला अध्याय है, कड़वा सच है, और इसको प्लीज जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को आपातकाल के बारे में पता नहीं है। अब जब से इस पिक्चर की फ्रेश रिलीज डेट आई है और कंगना रनौत ने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के इस पिक्चर को प्रमोट करना आरंभ कर दिया है, तो जितना भी इकोसिस्टम का चमचा गैंग है, कांग्रेस पार्टी के चमचे लोग हैं, उनके पेट में दर्द होने लगा। हाय तौबा हो गई उनकी, रोना धोना चालू कर दिया, रुदाली आरंभ कर दी। कंगना के बारे में गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें थंबनेल लगा करके अपने यूट्यूब चैनल्स पर इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। कंगना गिड़गिड़ा रही है प्रियंका के सामने, कंगना का करियर डूब रहा है, प्रियंका ही कंगना के करियर को बचा सकती है, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। और ये सब बात करने का कारण पता है क्या है? क्योंकि ये जो चमचा गैंग है ये कदापि नहीं चाहता था कि भारतवर्ष का ये जो काला इतिहास है, वो जो 21 महीने इमरजेंसी के थे, उसकी सच्चाई देश की जनता के बीच में कोई भी लाए। सिनेमा के माध्यम से तो कदापि नहीं, क्योंकि पढ़ते लिखते ज्यादा लोग हैं नहीं, तो इसलिए पढ़ने का समय होता नहीं है। पिक्चर तो सब लोग जाकर के देखते हैं, इजीली चीजें समझ में आती हैं। तो ये चाह ही नहीं रहे थे कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो हमारी प्रधानमंत्री रही हैं, उनके द्वारा जो ये 21 महीने तक स्वतंत्र भारत में भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए गए, अन्याय किए गए, उसका सच, उसकी कलाई खुल करके सामने आए। और ऐसा नहीं है कि यह अत्याचार, अन्याय इमरजेंसी के दौरान अपनी राजनीति को बचाने के लिए मुगलों और अंग्रेजों के ऊपर हुए, हमारे लोगों पर हुए हैं। मेरे परिवार के सदस्य भी उसमें हैं जिन्होंने वो अट्रोसिटीज झेली हैं, और बहुत भयानक था, बहुत भयानक था, डरावना इतिहास है वो। और उस इतिहास को जब कंगना दिखाने की कोशिश कर रही है तो गैंग इकट्ठा होकर के अब नाटक कर रहा है। इन लोगों ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया था कि पिक्चर रिलीज ना हो, पर रिलीज होगी, क्यों नहीं होगी भाई? स्वतंत्र भारत के अंदर भारत का इतिहास कैसे नहीं दिखाया जाएगा? तो अब एक भाई साहब हैं जिनके यूट्यूब चैनल का नाम है खबर हाट, उन्होंने ये एक थंबनेल ऐसा लगाया और उसके बाद कंगना के बारे में बकना शुरू कर दिया। इन्होंने लिखा खोखले सितारे एपिसोड 19, और फिर लिखते हैं प्रियंका गांधी के आगे गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गई कंगना, डूबते करियर को बचाने के लिए कंगना का आखिरी सहारा प्रियंका गांधी। कैन यू इमेजिन? और ये भाई साहब ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कंगना ने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के ये बात बोली कि किस प्रकार से वो प्रियंका और राहुल के पास गई, और उन्होंने जब एक कैजुअल मीटिंग उनकी हुई, जब वो लोग मिले, इनफैक्ट गई भी नहीं बोलेंगे, जब वो मिले एक दूसरे से पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने भाई बहन को ये पिक्चर देखने के लिए, इमरजेंसी देखने के लिए इन्वाइट किया। और उसके बारे में उन्होंने थोड़ी सी डिटेल्स भी दी, जिसमें उन्होंने प्रियंका की तारीफ करी और राहुल की धुलाई कर दी। उन्होंने बोला कि प्रियंका गांधी को जब इन्वाइट किया तो वो बहुत कटियस थी, बहुत शिष्टाचार पूर्ण तरीके से उन्होंने बात करी, उन्होंने उस इन्वाइट को बड़ी पोलाइटली एक्सेप्ट किया, और उन्होंने ये भी बोला कि काफी सारी इमरजेंसी की ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता सकती हूं। तो शी सेड कि प्रियंका वॉज वेरी वेल बिहेव्ड, शी वॉज कटियस, यानी तारीफ करी प्रियंका की। और दूसरी तरफ राहुल की खाल खींच दी, बोला कि शिष्टाचार से राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है, सभ्यता से राहुल गांधी का कोई सरोकार नहीं है, इनकी डिक्शनरी में इस शिष्टाचार, तमीज जैसे शब्द नहीं है। बोला कि राहुल अपनी बहन से बिल्कुल अलग है। कहते राहुल को तो आप सब लोग जानते हैं, वही वो फेक वाली कुटिल से स्माइल देकर के मेरे इनवाइट के जवाब में देकर के वो आगे निकल गए। तो उन्होंने बोला ये बिल्कुल भी कटियस नहीं है, उनको सभ्यता तमीज नहीं है। तो भाई यहां पर इस मीटिंग के बारे में स्वयं कंगना हर चैनल पर जाकर के, प्लेटफॉर्म पर जाकर के बता रही है, तो इसमें गिड़गिड़ाने वाली बात और प्रियंका कंगना का करियर बचा रही है, ये सब कहानी, ये नैरेटिव कहां से आ गया? इनफैक्ट ये तो कंगना की तारीफ की वाली बात है कि कंगना ने अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपनी शिष्टाचार को दिखाते हुए उनको पिक्चर देखने के लिए इनवाइट किया, बजाय इसके कि वैचारिक मतभेद हैं, वो दोनों डिफरेंट पार्टीज से भी है, कंगना भी बीजेपी के अभी सिटिंग एमपी है, लेकिन उन सब चीजों को किनारे रख करके अपने सभ्यता संस्कार का परिचय देते हुए इनवाइट किया। तो ये तो कंगना के लिए तारीफ की बात है। इसमें ये भाई साहब की प्रियंका गांधी के आगे गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गई। कहां गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर? क्या गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर?
है? जरा समझाओ। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों का सभ्यता, संस्कृति और संस्कार से कोई लेना देना नहीं। इनकी डिक्शनरी में यह नहीं है कि बड़े बन करके सामने वाले को, जिससे आपके वैचारिक मतभेद है, उनको इन्वाइट करो। ये तो केवल गाली गलौज देते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को झूठ बोल करके बदनाम करते हैं, ये करते हैं। तो कंगना का इस प्रकार का आचरण इनको कैसे समझ में आएगा? नहीं आ सकता ना, कदापि समझ में नहीं आ सकता है। अच्छा, दूसरी चीज ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। ये भाई साहब कहते हैं कि कंगना रनौत ने इमरजेंसी के अंदर जो चेंजेस किए हैं वो ये चमचा गैंग इकोसिस्टम और कांग्रेस पार्टी को खुश करने के लिए, ताकि कंगना का करियर बच जाए। आई मीन रियली भाई साहब, आपको पता है सीबीएफसी क्या होता है? आपको पता है सीबीएफसी कैसे फंक्शन करता है? नहीं पता तो मैं बताती हूं, और इसलिए बताती हूं कि मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं आईएनबी मिनिस्ट्री में सीबीएफसी अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की सदस्य बड़े लंबे समय तक रही हूं। बड़ी सारी पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्रीज और एड्स, गाने वगैरह वगैरह मैंने सर्टिफाई किए हैं। तो सीबीएफसी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एकदम जो मोटी गाइडलाइंस है उसके तहत चलती है ना। और ये जो पिक्चर है इमरजेंसी, इसको लेकर के बड़े सारे लेटर्स रिप्रेजेंटेशन के तौर पर सीबीएफसी के पास गए थे। शिरोमणि अकाली दल ने भी पत्र लिखा था और बोला था कि भाई कुछ ऐसे सीन्स हैं, ऐसी सच्चाइयां हैं जिनसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, तो उनको परिवर्तित किया जाना चाहिए। और तब सीबीएफसी ने कंगना की टीम से यह रिक्वेस्ट करी थी कि 13 जगह पर आप चेंजेस कर दीजिए, जिसको सहर्ष स्वीकार किया गया उनकी टीम के द्वारा, और वो 13 चेंजेस किए गए। अब यहां पर इकोसिस्टम, चमचा गैंग और कांग्रेस वालों को खुश करने की और उनको प्लीज करने की बात कहां से आ गई भाई? मतलब मैं कौन खामखा, पता है नहीं क्या प्रोसीजर है, क्या सीबीएफसी है, कैसे काम होता है, कुछ भी बोलने के लिए आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि तकलीफ हो रही है ना कि इमरजेंसी कैसे रिलीज हो रही है, ये कड़वा सच कैसे बताया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर फाइल्स के समय पर इन्होंने तमाशा किया था। अगर इन लोगों ने नहीं चाहा था कि पिक्चर रिलीज हो, इस पिक्चर को कायदे से 6 सितंबर 2024 को रिलीज होना था, लेकिन उसके बाद ये तमाम चीजें हो गई तो होल्ड पर थी। लेकिन अब 2025 में रिलीज हो रही और वही इन लोगों को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इस तरीके की फालतू की बातें, फालतू की बकवास कर रहे हैं कंगना के बारे में। और कंगना के करियर को प्रियंका क्या बचाएंगी भाई, जो अभी 52 वर्ष की उम्र में खुद जाकर के पहली बार इस देश के अंदर चुनाव लड़ करके चुनाव जीती है। कंगना तो 33 साल की होंगी, वो बन गई एमपी। और उसके अलावा कंगना किसी गांधी परिवार से नहीं आती है, और वो बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है, और अपने दम पर, अपनी मेहनत पर उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया इस देश के अंदर, कड़ी मेहनत से। तो उनका करियर डुबाने वाला और बनाने वाला प्रियंका, राहुल या ये चमचा गैंग कौन होता है भाई? कौन होता है? ये जो पिक्चर इमरजेंसी भी बनाई है वो भी अपने दम पर बनाई है, इसको को प्रोड्यूस भी किया है उन्होंने, और उसके लिए उन्होंने अपना घर या दफ्तर गिरवी रखा है, किसी से मांगा नहीं है पैसा, कहीं कोई भ्रष्टाचार करके पैसा नहीं लिया है, नेशनल हेराल्ड नहीं किया है, ठीक है ना। अपने दम पर बनाई है पिक्चर, उसको डायरेक्ट भी किया है और उसमें एक्टिंग भी करी है। तो मतलब कुछ भी बोल करके, नाटक नौटंकी करके, मतलब अपना नैरेटिव सेट ना किया जाए, आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि कम से कम मैं तो आकर के झूठे नैरेटिव को ध्वस्त करूंगी। और फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो दिस डार्क हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।